हेलो नमस्ते। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का प्लेग्राउंड, जो कि अप्रैल में महीने को बहुत अच्छे से फूल खिलता है यहाँ पर। क्या आप भी बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो? क्या आप भी बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में फ्री एडमिशन लेना चाहते हो? फ्री एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और हमारे बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में कितना डिपार्टमेंट्स है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, उनमें से एडमिशन में कितना कितना पैसा देना पड़ता है, हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल एडमिशन कैसे मिलता है, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट कब होगा। ये सब मैं आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं बताऊँगी। लेकिन हाँ, एट फर्स्ट मैं माफ़ी भी मांगती हूँ क्योंकि मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं इसलिए हिंदी में बोल रही हूँ ताकि कोई नॉन बोडो भी तो हमारे बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आएंगे और वीडियो देखेंगे भी शायद, इसलिए मैं हिंदी में ब्लॉग बना लिया, मतलब वीडियो बना लिया। ठीक है, मैं अभी प्रोस्पेक्टस देख के आप लोग को बताऊँगी, और कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना और मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर करना। तो हमारा पीजी का एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है उसको अभी तक नोटिस नहीं दिया है, लेकिन प्रोस्पेक्टस में बताया गया है पहले से ही कि हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 20 जून से लेकर 5 जुलाई तक, और उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा 18 जुलाई, ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद 22 जुलाई में हमारा मेरिट लिस्ट आ जाएगा। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस होता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ता है, इसलिए डिग्री में जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ के आना। हमारे बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में 17 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में है 70 सीट कैपेसिटी, मैनेज स्टडीज़ में 30, एसामीज 70, देन बोडो 90, इंग्लिश 70, देन बायोटेक्नोलॉजी 40, बोटानी 45, केमिस्ट्री 40, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 60, ज्योग्राफी 60, मैथमेटिकल साइंस 70, फिजिक्स 40, जूलॉजी 40, देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ऑन वेलफेयर साइंस 20, वो सब तो सेंटर फॉर बेम्बू स्टडीज़ वो 20, देन इकोनॉमिक्स 90, एजुकेशन 90, हिस्ट्री 75, पॉलिटिकल साइंस 90। और इस हमारे बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में 5 ईयर पीजी इंटीग्रेट भी हो गया। ठीक है, तो हमारा सीट कैपेसिटी हुआ है वो डिग्री 5 ईयर इंटीग्रेटेड। ठीक है, एसामीज में 15 सीट कैपेसिटी, इंग्लिश 15, बोडो 15, एजुकेशन 15, इकोनॉमिक्स 15, पॉलिटिकल साइंस 15, हिस्ट्री 15, ज्योग्राफी 15, बीसीए मतलब कंप्यूटर साइंस। ठीक है, वो 30, बोटानी 15, केमिस्ट्री 15, बायोटेक्नोलॉजी 15, मैथमेटिक्स 15, फिजिक्स 15, जूलॉजी 15, बीबीए बैचलर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस ना, मैं भी बोलती रहती हूँ, और वो बीबीए बिजनेस का 30। देन अभी मैं आप लोग से फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स का 8740, देन एसामीज बोडो इंग्लिश का 9840, और एमबीए का 99605, डीबीटी का 5530, बोटानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जूलॉजी उन लोग का सेम है, वो है 20,060, ज्योग्राफी का 16,215, और एजुकेशन एंड कॉमर्स का 11,215। ठीक है, ये एडमिशन फीस स्ट्रक्चर है वो पीजी का। और अभी मैं हॉस्टल फीस के बारे में बताऊंगी। हमारा हॉस्टल फीस एडमिशन में एफर्ट्स लेता है 10,050। हाँ, और उसके बाद 2 इयर्स मतलब
1 ईयर जाने के बाद हमारा रिन्यूअल एडमिशन होता है हॉस्टल का, वो होता है 6450, ठीक है। और हमारा हॉस्टल में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में, बॉयज़ हॉस्टल में हमारा मेस फीस देना पड़ता है 1500 और गर्ल्स हॉस्टल में हमारा 1200 देना पड़ता है 1 मंथ में, ठीक है। और हमारे गर्ल्स हॉस्टल में ज़्यादातर सीट कैपेसिटी है और बॉयज़ हॉस्टल में सीट कैपेसिटी कम है थोड़ा। हमारे गर्ल्स हॉस्टल में 100+ होता है सीट कैपेसिटी एंड बॉयज़ हॉस्टल में आई थिंक 20 और 30, मुझे उतना पता नहीं बॉयज़ हॉस्टल का। अभी तक तो नोटिस नहीं दिया है कब होगा एक्चुअली, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। और अभी जो समर पोर्टल में यूजी इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स जो समर पोर्टल में अप्लाई नहीं किया है, आप लोग स्पॉट एडमिशन में आकर एडमिशन ले सकते हैं अगर सीट अवेलेबल हो तो। हॉस्टल में एडमिशन कैसे मिलते हैं, तो वो है डिस्टेंस वाइज लेकर, तुम आपका घर से हमारा यूनिवर्सिटी तक डिस्टेंस कितना है उसको लेकर हमारा मेरिट लिस्ट आता है। और एक बात, हमारे बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में किसको फ्री एडमिशन दिया जाता है, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो स्टूडेंट का फैमिली इनकम बिलो 2 लाख होना चाहिए, हाँ, तो उसको आराम से फ्री एडमिशन मिलता है। लेकिन हाँ, जिसका एडमिशन फ्री होता है उन लोग का स्कॉलरशिप कम भी आता है और जिसका फुल फीस देकर एडमिशन लिया है उन लोग का स्कॉलरशिप ज़्यादा आता है, वो है। और बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। ये था बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का प्लेग्राउंड जो कि अप्रैल में इस मंथ को बहुत अच्छा सा वो फूल अपने आप उड़ जाता है और बहुत स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं। नज़ारा ही इतना खूबसूरत होता है, क्या ही बोलूँ। और ये है हमारी रिमी मैम जो कि मेरी नेम से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। मेरा नाम है रिमीना और वो मैम का नाम है रिमी, और हमारा वो श्योर नेम ब्रह्मा है, दोनों भी सेम है। और उसको मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड करके रखा था वो मैम का वीडियो, जो कि मुझे अच्छा लगा था।